मान्यवर राजा साहब ने बात करी कि सभी पार्टियों को संरक्षण मिलना चाहिए। सभी पार्टियों को सुरक्षा देने का इस सरकार की मंशा भी है और दे भी रही है राजा साहब, मगर सभी पार्टियों को प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं दी जा सकती, वो सिर्फ प्रधानमंत्री जी को दी जा सकती। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपने कहा कि थ्रेट असेसमेंट किया गया नहीं किया, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि थ्रेट असेसमेंट बहुत अच्छे से किया गया है, एक बार नहीं 2 बार किया गया है। और थ्रेट असेसमेंट में पाया गया कि Z+ CRPF ASL सुरक्षा कवच पर्याप्त है, तभी ये निर्णय लिया गया है। मान्यवर सुदीप बंदोपाध्याय जी ने कहा कि थ्रेट परसेप्शन अभी हो तो रखना चाहिए। मैं कहता हूं कि थ्रेट परसेप्शन ये डायनेमिक प्रोसेस है। 88 में थ्रेट परसेप्शन था तो 2019 में थ्रेट परसेप्शन रहता है, ये जरूरी नहीं है। भाषण को कोट किया कुछ सिख आतंकवादियों ने, जिसने भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी की हत्या की, इसको कोट किया, मगर ये थ्रेट असेसमेंट की जो पद्धति है वो पद्धति के तहत ही थ्रेट असेसमेंट कर डायनेमिक थ्रेट असेसमेंट के आधार पर ही बदला गया। आपने पूछा कि कौन सी सिक्योरिटी इसका टेक ओवर किया है, मैंने कह ही दिया कि CRPF Z+ विथ ASL कर रहा है। और आप कह रहे कि भाई सभी मुख्यमंत्रियों को Z+ है, ऐसा नहीं है। आपके माध्यम से माननीय सुदीप बंदोपाध्याय जी को कहता हूं, मैं सभी मुख्यमंत्रियों को CRPF का Z+ नहीं है, वो थ्रेट असेसमेंट के आधार पर दिया जाता है। आपने कहा हमारे गवर्नर को दे दिया, गवर्नर को नहीं मुख्यमंत्री को भी दिया है। आपके गवर्नर को दिया है, देने की जरूरत लगी तो दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यूपी पुलिस होने के बावजूद भी सेंट्रल प्रोटेक्शन के लिस्ट में रखा गया, क्योंकि इस प्रकार की थ्रेट है, एक्सपर्टी वाले लोगों ने उनको प्रोटेक्शन करना है। इसलिए ऐसी कोई प्रकार की वेंडेटा वाली भावना से नहीं किया गया है। और मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं मान्यवर कि ये जो SPG है वो भी CRPF, BSF, CIFS, ये NSG, ये सारी एजेंसियों में कुछ प्रतिशत लेकर इसका एक प्रोरेटा है, SPG बनती है। और ये जो सारे अति सेंसिटिव प्रोटेक्टिव है, उनके लिए SPG में से मदर ऑर्गेनाइजेशन में जो वापिस लोग आते हैं उनको ही सिलेक्ट कर उनके घर पर रखा जाता है, जो SPG की ट्रेनिंग पाए, जिससे उनकी सुरक्षा ढंग से हो सके। तो मेरी ऑफिस में 4 लोग चाय पीने आए होते तो भी मैं कह देता, इतना जोर जोर से बोलने की जरूरत भी न पड़ती, भैया आप आ जाते, इसमें क्या है, मैं बता देता। मगर ये VVIP कल्चर की बात करी अपने सुदीप जी ने। सुदीप जी माफ करिएगा, मगर मैं सच अर्थ में रिपोर्टों के और रिकॉर्ड के आधार पर मानता हूं कि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुरक्षा की जरूरत है, इसीलिए दिया गया है और कोई कारण, इसमें कोई पॉलिटिकल। बैठो बोलो भैया, बैठो बैठो हो गया। गोगाई साहब, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया इसलिए मैंने किया। वहां कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को भी है, आपके अधीर रंजन चौधरी को भी है, और बाकी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी सुरक्षा दी। एकदम खड़े नहीं होते भैया, पूरा पहले उनका तो सुनते आप। मान्यवर NK प्रेमचंद्रन जी ने कहा कि वेंडेटा के आधार पर ये निर्णय दिया गया है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं प्रेमचंद्रन जी कि सुरक्षा के निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार कभी भी वेंडेटा के आधार पर नहीं ले सकती। प्योरली प्रोफेशनल थ्रेट असेसमेंट के आधार पर लिया गया निर्णय है और उनको पर्याप्त सुरक्षा जो उनके लिए उपयुक्त है वो दे दी। मान्यवर कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया कि भाई ऐसे इससे SPG कैसे कॉम्प्रोमाइज होगी। मान्यवर मैं बहुत ज्यादा उसमें जाना नहीं चाहता।
मगर जिन 3 प्रोटेक्टी की यहाँ पर ज्यादातर चिंता की, बाकी किसी की नहीं की है, तो 3 प्रोटेक्टी की ही चिंता कर दी। उन्होंने कुल मिलाकर 50, 110 और 99, 200 और 78, 278 और 18 और 274, लगभग 600 बार कोई सूचना दिए बगैर अपने कार्यक्रम में चले गए। 600 बार, 600 टाइम्स, 600 टाइम्स और 112 बार। सुनिए, अब सुनिए, अरे सुनना पड़ेगा अधीर रंजन जी, ऐसे नहीं चलेगा। बोलूं नाम के साथ? चलिए, इन्होंने कहा है नाम के साथ मैं बोलता हूं। श्री सोनिया गांधी 2015 से अब तक अभी तक 50 से ज्यादा अवसरों में दिल्ली सरकार और देश की सुरक्षा व्यवस्था को जानकारी दिए बगैर चली गई है। 13 निर्धारित यात्राएं उन्होंने की है और एसपीजी बुलेट प्रतिरोधी कार का उपयोग भी नहीं किया है। 2015 के बाद 24 विदेश यात्राओं में एसपीजी के अधिकारियों को ना सूचना दी है, ना साथ में रखा है। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा 2015 से अब तक 339 अवसरों पर एसपीजी को लिए बगैर, सूचना दिए बगैर यात्रा में की। दिल्ली में और 64 अवसरों पर देश की अन्य जगह पे। भाई इन्होंने कहा कहो, मैं तो गार्डेडली बोलता था। मान्यवर कांग्रेस के नेता ने कहा आप पढ़ो, इसलिए मैं जोर से पढ़ रहा हूं। 64 अवसरों पर देश के अन्य स्थानों पर श्रीमती प्रियंका वाड्रा गई। 1991 के बाद 99 विदेश यात्राओं पर गई। 21 अवसरों पर ही सुरक्षा कवर लिया। 78 अवसरों पर कभी भी सुरक्षा कवच उन्होंने नहीं लिया। मान्यवर श्रीमान राहुल गांधी जी 2005 से 2014 18 अवसरों पर देश के विभिन्न हिस्सों में एसपीजी की बीपी कार और सूचना के बगैर गए और 2015 के बाद 1892 अवसरों पर दिल्ली में 1892 में फिर से रिपीट करता हूं और 247 अवसरों पर बाहर की यात्रा एसपीजी के सुरक्षा कवच के बाहर की। मान्यवर और ये कह रहे हैं, मैं तो बोलना नहीं चाहता था, सुरक्षा के बारे में नहीं बताना, मुझे रॉन्ग बॉक्स में रख रहा है। जैसे मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे सत्य सदन के पटल पर रखना पड़ा मान्यवर। और मान्यवर ये कह रहे कि एसपीजी कैसे कॉम्प्रोमाइज। एसपीजी को, प्रोटेक्टी को सुरक्षा के बगैर जाने की आदत नहीं डालनी चाहिए मान्यवर। वो बाद में प्रधानमंत्री की सुरक्षा भी कॉम्प्रोमाइज होगी। अगर हमें सुरक्षा है, हमें दी गई, तो ऐसा क्या गोपनीय करना है कि भैया सुरक्षा को घर पे लाकर चला जाए। हम तो कभी नहीं जाते। साथ में होते श्रीमान राजनाथ सिंह जी यहां बैठे, कई सालों से काले कपड़े वाले उनको टॉयलेट तक छोड़कर आते, मगर वो कभी कुछ नहीं बोलते रहते हो। तो जब सुरक्षा मिली है तो उसको क्यों साथ में नहीं रखते। सब प्रोटेक्टी को मेरा तो अनुरोध है और आज भी ये तीनों महानुभावों को अनुरोध है, सीआरपीएफ को साथ में रखिए। आपके प्रोटेक्शन के लिए वो बहुत जरूरी है और सबने साथ में रखना चाहिए। पर्याप्त समय वाली सूचना भी दें।